वो तो पहले राम के विरोधी पहले भी थे, चाहे वो सपा हो चाहे वो कांग्रेस हो। तो राम विरोधी जो है वो कुछ न कुछ, अब मंदिर चूँकि बन रहा है, इसमें कोई रास्ता जब नहीं निकला तब एक आरोप लगा दिया कि ज़मीन घोटाला का। और ज़मीन घोटाला का जब आपको यह कहना है तो उसकी पूरी स्थिति जानना चाहिए था कि आखिर ये 2 करोड़ की संपत्ति 18 करोड़ में किस रूप में हो गई। और उसका जो एग्रीमेंट जब पहले से 2012 से ही हुआ है, तो 12 का जो मूल्य है वो है 21 में यदि वो हो जाता है कल 18 करोड़ 18.5 करोड़, तो कौन बड़ी बात है, वो तो बिल्कुल है। वो ज़मीन, ये कहा जा रहा कि अब वर्तमान समय में वो 20 करोड़ की जब संपत्ति है, वो 18 करोड़ में ही ट्रस्ट ने ले लिया। तो उन्होंने जो आरोप लगाया वो झूठा आरोप है, गलत आरोप है। और इस आरोप का परिणाम जो है वह है उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी ट्रस्ट के लिए राम मंदिर जैसा कार्य है और इतना भयंकर ट्रस्ट है, और उस ट्रस्ट को यह लगा रहे हैं आरोप, यह बिल्कुल गलत है। और आरोप जो झूठा है, तो झूठा आरोप का परिणाम जो है वह मानहानि का दावा है, और मानहानि को दावा यह ट्रस्ट को करना चाहिए। जी महाराज जी, दूसरा सवाल है, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार का कहना है कि हमने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को ट्रस्ट के खिलाफ झूठे आरोप लगाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने का सुझाव दिया है। यूपी विधानसभा चुनाव नज़दीक है, इसलिए वे झूठ से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, राजनीति का ही हमें खेला है। राजनीति जब चुनाव नज़दीक आ रहा है, अब देख रहे हैं कि किस प्रकार से यह विरोधी भाजपा को रोका जाए और इनको पुनः सत्ता में आने दिया जाए। इसलिए एक माध्यम मिला है राम जन्मभूमि का। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों ने जो कहा है और आरोप लगाया है, जब आरोप असिद्ध हो गया और झूठा हो गया, तो झूठे आरोप का जो कानूनन विधान है वह कानूनन विधान उनको करना पड़ेगा। जैसा कि आलोक कुमार जी ने कहा है कि हमने सुझाव दिया है कि इस पर मानहानि का दावा किया जाए, तो मानहानि का दावा ट्रस्ट को करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इसका जो समाधान का विधान है, वो लोग क्षमा मांग लेते हैं और क्षमा मांगने के बाद में उनको क्षमा दे दिया जाता है, और परिणाम ये होता है कि वो मुकदमा वहीं से समाप्त हो जाता है। लेकिन ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। वो क्षमा चाहे जितना मांगे, लेकिन जब तक उनको दंड न मिल जाए, मुकदमा को के संबंध में क्षमा नहीं करना चाहिए ट्रस्ट को। ट्रस्ट चाहे तो जो सुझाव आलोक कुमार जी ने किया है उसके अनुसार इनको दोनों के ऊपर सपा और आप पार्टी के ऊपर तुरंत दावा करना चाहिए मानहानि का, जिससे पता चले कि भगवान राम के कार्यों में रोड़ा अटकाने का, बाधा पहुंचाने का परिणाम क्या होता है। और इनको इसलिए यह सबक मिले, निश्चित है कि इन लोगों के ऊपर यह मानहानि का दावा होना चाहिए। महाराज जी, तीसरा है कि अयोध्या भूमि सौदे पर राहुल गांधी कहते हैं कि भगवान राम के नाम पर विश्वासघात किया गया है, तो इस पर महाराज जी राहुल गांधी पर क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी का जो बयान कभी न कभी आता है वह सब राजनीति से प्रेरित होता है। साथ ही साथ जो पार्टी भगवान राम को काल्पनिक कहते हैं, जो पार्टी राम सेतु को झूठा बोलते हैं, जो पार्टी कभी न भी राम मंदिर को स्वीकार ही नहीं किया, उनके शासन काल में कभी नहीं ये मंदिर का समाधान हो जाता, वह कह रहा है कि घोटाला हुआ है। तो घोटाला झूठा है और उनको सोचना चाहिए, जब सब स्पष्ट हो गया कि घोटाला कोई नहीं हुआ है, तब यह जो कह रहे हैं कि घोटाला ज़मीन के लिए घोटाला किया गया है, तो वह झूठा है। इसलिए जो राहुल गांधी कहते हैं उनकी कोई भी बात तथ्यपूर्ण होती नहीं है, सब ऐसे ही मनगढ़ंत होता है और झूठा होता है।
महाराज जी, संपादकीय सामना में भी जो मुंबई से जो प्रकाशित होती है, उसमें भी ये कहा गया है कि जो राम मंदिर निर्माण के लिए सारे भक्तों ने अपने खून के जो होली खेली, फिर उसके बाद हर हिंदू चाहता है, हर पूरा भारत चाहता है कि वो राम का मंदिर बने। ऐसे में जो ये विवाद सामने आया है, तो इसमें इस घोटाले में दाग मंदिर पर पड़ता होगा, तो प्रधानमंत्री मोदी सरसंघचालक भागवत को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, ये संपादकीय में लिखा हुआ है। तो इस पर महाराज जी क्या कहेंगे? देखिए, जिस समय शिवसेना भाजपा के साथ रही तो हिंदुत्व परिपूर्ण रहा, राम मंदिर का समर्थक रहे, और अब चूंकि और 3 पार्टियों को मिला करके 2 बन गए हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, तो ऐसी स्थिति में वह विरोधी है, एकमात्र विरोधी, और विरोधी होने के कारण से वो भाषा बोलेंगे जो उनके सहयोगी का राय होता है। इसलिए जो सामना में लिखा गया है, वह बात जो है उनको सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री के आरोप जो झूठा है, जिस आरोप के ऊपर प्रश्न पूछा जा रहा है, जब वो आरोप ही झूठा है, तब ऐसी स्थिति में प्रश्न पूछने का कोई औचित्य नहीं है। यह पूछा जाए प्रधानमंत्री जैसे कि किस प्रकार से जो राम भक्तों ने अपने खूने पसीने से गाढ़ी कमाई को राम मंदिर निर्माण में दिया है, उसमें इस प्रकार घोटाला हो रहा है, इसका उत्तर प्रधानमंत्री दें। यह भाषा बोलना गलत है, क्योंकि वह जो आरोप लगा है वही गलत है।